नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, नेपाली सेना पर आज बात होगी और हम आपको बताएंगे कि आने वाले समय में नेपाल में एक गंभीर घटना घट सकती है, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर। ऐसा फ्यूचर में होने की पूरी संभावना है क्योंकि चीन ताकतवर होता जा रहा है। सबसे पहले ये जानिए कि इन महाशय को देखिए, ये नेपाल के कोई नेता हैं और इन्होंने कहा कि हम नेपाली सेना को ठेका दे रहे हैं, व्यापार करने की अनुमति दे रहे हैं। ये नेपाल में लोकतंत्र के लिए खतरा है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? ऐसा इन्होंने पाकिस्तान और म्यांमार को देखते हुए कहा। पहले थोड़ा पाकिस्तान की स्थिति समझ लीजिए और म्यांमार की स्थिति समझ लीजिए, तब आपको बात समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को गहराई से सुनिए, आपको वो चीजें समझ में आएंगी जो नेपाल में आने वाले समय में बिल्कुल हो सकता है और उसी रास्ते पे नेपाल आगे बढ़ रहा है। देखिए, हमारी भविष्यवाणी आज तक कभी गलत हुई नहीं है। हमने जो नेपाल में 4 साल 5 साल 3 साल पहले कहा होगा, वही घटनाएं नेपाल में घट रही है। अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि पहले थोड़ा पाकिस्तान की स्थिति समझ लीजिए, वही नेपाल में हो सकता है। पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमजोर कर दिया गया और सेना वहां पावरफुल हो गई, यानी सेना का ही शासन चलता है पाकिस्तान में। दिखाने के लिए केवल लोकतंत्र है, लेकिन सेना जो चाहेगी वही होगा। वहां के जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो भी सेना के अंडर में ही काम करते हैं। प्रधानमंत्री वहां केवल दिखाने के लिए होता है। एक बार बेनजीर भुट्टो और इमरान खान थोड़ा पावर में आए और इन्होंने रूस से संबंध सुधारने की कोशिश की, तो इनका हाल क्या हुआ आपने देख ही लिया। बेनजीर भुट्टो को ऊपर पहुंचा दिया गया, इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। यानी पाकिस्तान में लोकतांत्रिक जो सरकार है वो कमजोर ही रहेगी और सेना का ही शासन चलेगा। वही हाल म्यांमार में है। म्यांमार में सेना सत्ता को कब्जा कर चुकी है। वहां पे सेना और लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच लड़ाई चल रही है और बहुत दिन से चल रही है। इससे हुआ क्या? म्यांमार की स्थिति पूरी खराब हो गई। वहां की प्रति व्यक्ति आय गिर गई, इकोनॉमी गिर गई। उस देश को आगे बढ़ना था, वो चौपट हो गया। जिस प्रकार पाकिस्तान को बहुत आगे बढ़ना था, लेकिन पाकिस्तान भी चौपट हो चुका है पूरा। इन देशों के पास $2-4 बिलियन भी रिजर्व नहीं है, जबकि नेपाल इनसे छोटा है और नेपाल के पास में 17-18 बिलियन डॉलर रिजर्व भंडार हो चुका है। तो नेपाल में इनका कहना है कि हम नेपाली सेना को व्यापार की अनुमति दे रहे हैं और ठेका पट्टा जो भी है वो भी दे रहे हैं। यानी नेपाली सेना का काम है बॉर्डर को देखना केवल। जैसे भारतीय सेना केवल बॉर्डर देखती है, उसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी सेना, म्यांमार की सेना बॉर्डर भी देखती है और भीतर की राजनीति भी देखती है। तो अब इनका कहना है और भी विश्लेषकों का कहना है, जो नेपाली विश्लेषक हैं, कि नेपाली सेना को राजनीति में प्रवेश नहीं करना चाहिए, व्यापार नहीं देना चाहिए, ठेके नहीं देने चाहिए। सेना का काम है केवल बॉर्डर को देखना। तो पाकिस्तान म्यांमार में ऐसे ही हुआ। पहले सेना को व्यापार दिया गया, ठेके दे दिए गए और आज पूरी सेना ही सत्ता को कब्जा कर ली है। लोकतांत्रिक ताकतें हैं ही नहीं वहां पे। अब नेपाल में क्या हो रहा है कि सेना को कुछ ठेके मिल रहे हैं, व्यापार की अनुमति मिल रही है और नेपाली सेना ये काम कर भी रही है। तो कुछ विश्लेषकों को इसकी चिंता है कि फ्यूचर में कहीं पाकिस्तान और म्यांमार जैसे हाल नेपाल में ना हो जाएं। कहीं नेपाली सेना लोकतांत्रिक नेताओं को जेल में डाल के और खुद सत्ता पे ना बैठ जाए, ये चिंता है कुछ नेपाली विश्लेषकों को। और दोस्तों, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि चीन को नेपाल में लोकतंत्र व्यवस्था बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि चीन क्या है? एक दलीय शासन प्रणाली से चलने वाला देश है। मैं ये नहीं कहता कि एक दलीय शासन प्रणाली, कम्युनिस्ट देश खराब है या सही है और लोकतांत्रिक देश सही है या खराब है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पे सही भी हैं और दोनों अपनी अपनी जगह पे गलत भी हैं। लेकिन चीन को हर हाल में नेपाल में एक दलीय शासन प्रणाली चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा चीन के पक्ष से बोलने वाले जितने भी विश्लेषक हैं, भरत दाहाल जैसे बहुत सारे विश्लेषक, ये हमेशा लोकतंत्र का विरोध करते हैं। और आपके दिमाग में भी लोकतंत्र से आपको भी लगभग नफरत होने लग गई है। आपको लोकतंत्र से नफरत क्यों हो रही है?
क्योंकि आपके दिमाग में ये बात भर दी गई है। और भरी किसने है? ये भरी नेपाली विश्लेषकों ने। भरत दाहाल जैसे 100-150 विश्लेषक बैठ रखे हैं नेपाली मीडिया में, जो आपका ब्रेन वॉश करते हैं और कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था खराब है। और तब आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था खराब लगने लग जाती है और आपको कम्युनिस्ट शासन या सेना का शासन अच्छा लगने लग जाता है। राजा भी एक दलीय शासन प्रणाली है दोस्तों, दिमाग में रख लीजिए। मोनार्की को एक दलीय शासन प्रणाली ही कहा जाता है, किसी एक व्यक्ति विशेष का शासन चलना। तो सेना का शासन हो या राजा का शासन हो या कम्युनिस्ट शासन हो, वो सभी एक दलीय शासन प्रणाली में आता है। और लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है वो बहुदलीय शासन प्रणाली में आता है। तो चीन ताकतवर हो गया। चीन को हर हाल में नेपाल से लोकतंत्र उखाड़ना है, या तो वहां पे मोनार्की लानी है या नेपाल में सेना का शासन लाना है। मोनार्की में चीन को थोड़ा ये प्रॉब्लम है कि मोनार्की आएगी तो भारत में या भारत से इनके संबंध ज़्यादा अच्छे होंगे, तो राजा के लिए चीन थोड़ा सा चिंतित है, लेकिन सेना के लिए चीन बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। यानी नेपाल में सेना का शासन आ जाता है तो चीन के लिए सबसे अच्छा। और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नेपाल में खत्म होती है तो अमेरिका के लिए सबसे अच्छा। रही भारत की बात, तो भारत के साथ नेपाल के संबंध वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, चाहे सेना आए, चाहे राजा आए, चाहे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली रहे। भारत के साथ नेपाल के संबंध अच्छे और खराब दोनों मिक्स ही चलते रहेंगे। हाँ, सेना के आने पे अगर नेपाल में सेना सत्ता को कब्जा करती है तो सेना के आने से ये होगा कि थोड़ा भारत के साथ में टकराव हल्का फुल्का बढ़ सकता है। बाकी बॉर्डर बंद वाली अभी कोई बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल भविष्य में हो सकता है, जैसे नेपाली सेना को पावर दी जा रही है देश के राजनीति में, देश के व्यापार में, उससे क्या होगा कि धीरे धीरे नेपाली सेना सत्ता को कब्जा कर सकती है आने वाले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में। वैसे जानकारी के लिए आपको ये बता दूं कि नेपाली सेना का रिकॉर्ड एकदम बढ़िया है। अब तक पिछला रिकॉर्ड देखेंगे 200-300 साल का, तो उसमें एक बार तो सेना ने खैर सत्ता कब्जा की है, जब जंग बहादुर राणा थे नेपाल के प्रधानमंत्री, उसको सेना का कब्जा ही कहते हैं इनडायरेक्टली। लेकिन 1947 के बाद जब भारत आज़ाद होता है तो नेपाली सेना ने कभी भी नेपाली सत्ता को कब्जा करना नहीं चाहा। ये रिकॉर्ड नेपाली सेना का बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों जमाना बदल चुका है, विचारधाराएं चेंज हो चुकी हैं। अगर नेपाली सेना को देश की राजनीति में, व्यापार में हिस्सेदारी मिलती गई तो एक दिन क्या होगा, नेपाली सेना सचमुच में ही नेपाली सत्ता को कब्जा कर सकती है। और आपको पता है कि नेपाली सेना को लड़ने के लिए नेपाल के पास अभी कोई दूसरी सेना मौजूद नहीं है। पहले माओवादी थे सेना से लड़ने के लिए, अब माओवादी भी लगभग, सशस्त्र माओवादी भी लगभग समाप्त हो चुके हैं। तो नेपाली सेना यदि सत्ता को कब्जा कर लेती है फ्यूचर में, तो क्या होगा, तो होगी जैसे म्यांमार में हुआ वैसे ही नेपाल में हो जाएगा। क्योंकि तब क्या होगा, जैसे ही नेपाली सेना सत्ता को कब्जा करेगी वैसे ही कुछ विदेशी ताकतें, उनमें भारत भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है, वो नेपाल में और लोगों को हथियार देना चालू कर देगी कि जाओ सेना से लड़ो, जैसे म्यांमार में हो रहा है। म्यांमार की सेना को चीन का समर्थन है, वहाँ की लोकतांत्रिक जो पार्टियां हैं जो सेना के खिलाफ लड़ रही है उसको अमेरिका का समर्थन है, भारत का समर्थन है, यूरोप का है, जापान का है। जो विद्रोही लोग लड़ रहे हैं म्यांमार की सेना से, उनको कहीं ना कहीं हथियार अमेरिका से जरूर जाते हैं। वैसे ही फिर नेपाल में हो जाएगा। अगर सेना सत्ता को कब्जा कर लेती है तो तुरंत बहुत सारी शक्तियां खड़ी हो जाएगी हथियार लेके सेना के खिलाफ, और नेपाल में म्यांमार वाली स्थिति हो जाएगी, गृह युद्ध वाली स्थिति हो जाएगी। दोस्तों ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए नेपाल के विश्लेषक चिंता इसीलिए नहीं न कर रहे हैं, उनको पता है कि ऐसा हो सकता है। और जब उनको चिंता थी तो मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अभी सेना ने लगभग 1 या 2%, 3%, 5% नेपाल की राजनीति में घुसी है नेपाली सेना, ठीक है। लेकिन अगर ये 50-60% घुस जाएगी तो क्या होगा, सोच लीजिए। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
और हमारे द्वारा की गई कोई भविष्यवाणी गलत नहीं होती है, चाहे वो 10 साल में हो, 15 साल में हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसीलिए नेपाल के विश्लेषक जो है, बुद्धिमान लोग जो हैं, वो चिंतित हैं कहीं नेपाली सेना सत्ता को कब्जा ना कर ले। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप समर्थन करें नेपाली सेना का, ठीक है, कम्युनिस्ट का, एक दलीय शासन प्रणाली का आप समर्थन करें, तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि नेपाल के लिए एक दलीय शासन प्रणाली अच्छा है या बहुदलीय शासन प्रणाली अच्छा है। आप दिमाग लगाना छोड़ दीजिए, वो इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि अभी तक आपको पता ही नहीं है कि नेपाल के लिए लोकतंत्र अच्छा है कि एक दलीय शासन प्रणाली कम्युनिस्ट मोनार्की अच्छा है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि लोकतंत्र खराब है। दोस्तों, लोकतंत्र खराब नहीं होता है, बल्कि नेता खराब होते हैं। नेता सही है तो लोकतंत्र बहुत अच्छा है, और नेता ही खराब है तो लोकतंत्र का देखिए, मतलब लोकतंत्र अच्छा है, जब नेता खराब होंगे तो लोकतंत्र खराब होगा। तो इस पर अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे। धन्यवाद।